हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो डायरेक्ट यहाँ से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। एक से एक बेहतरीन ट्रिक भी बताऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है इस टॉपिक से। तो चलते हैं हेडिंग पे। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा अमोनिया, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा मीथेन। अब इसमें आपके दिमाग में बात आता हुआ कि एच बॉन्ड का पहचान हम कैसे करें। तो देखिए, एच बॉन्ड की पहचान एकदम इजली तरीका से मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हेडिंग में है हाइड्रोजन बंधन की पहचान, तो आप याद रखिएगा, लिखा हुआ है H+FON, यानी हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है? देखिए, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या इनमें से तीनों या एफओएन में से कोई दो या एफओएन में से कोई एक अगर एच के साथ किसी यौगिक में है तो उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए, अगर किसी यौगिक में एच भी दिखाई देता है, एच के साथ साथ फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या तीनों है एफओएन में, या एफओएन में से कोई दो है या एफओएन में से कोई एक है, तो उसमें एच बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये पहचान आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो अब कैसे पहचानेंगे? तो आप पहले फार्मूला लिखिए। देखिए, जल का फार्मूला होता है H2O। अब आप देखिए, H2O में हमने बताया था एच के साथ साथ ओ होनी चाहिए या एफ होनी चाहिए या एन होनी चाहिए। तो इसमें एच भी है, ओ भी है, तो इसमें एच बंद होगा। फिर अमोनिया में देखिए NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसमें देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये तो उस नियम का पालन कर रहा है, तो इसमें एच बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें देखिए एच के साथ साथ एन भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला देखिए H2SO4। इसमें देखिए एच के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो क्या बताए थे, H+FON, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो इसमें भी तो है, तो तीनों में एच बॉन्ड पाया जाएगा। अब मीथेन का फार्मूला देखिए क्या होता है। अब मीथेन का हम फार्मूला देखेंगे तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो देखिए, इसमें CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें H+ हमने क्या बताया था, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें एच बॉन्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन में क्या है, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक और मीथेन, ये तीनों में तो था लेकिन मीथेन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन में एच बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का फार्मूला, एक मिनट बता रहा हूँ। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। तो आप यहाँ पे देखिए, मेथेनॉल का फार्मूला लिखता हूँ, एक मिनट। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। आप ट्रिक को याद रखिए, क्या बताए थे, H+FON। तो आप इसमें देखिए, इसमें एच भी है और ओ भी है, तो इसमें तो एच बन पाया जाएगा। फिर देखिए अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 का होल टू, उसके बाद SO4। इसको लिख लीजिएगा सही से, लिखने में थोड़ा थी हाथ से लिखा जा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो NH4 का होल टू SO4। अब इसमें देखिए फार्मूला हम क्या बताए थे, H+FON। अब इसमें देखिए आप, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो यह इसमें देखा जाए तो इसमें तो H बन पाया जाएगा। फिर अगले वाले में देखते हैं पेंटेन।
तो पेंटेन में आप देखिए, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। इसमें देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमने क्या बताया था फॉर्मूला पे, एक बार देखिए, H+FON। तो H+FON में देखिए तो इसमें ओनली है कार्बन और हाइड्रोजन। H के साथ साथ ना F है, ना O है, ना N है। इसका मतलब है कि इसमें H बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। फिर अगले देखते हैं ऑप्शन क्या है। फिर अगला ऑप्शन है जल। तो जल देखिए, जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O। अब आप इसमें देखिए, इसमें ओ थी, एज के साथ साथ क्या है ओ भी है, तो इसमें तो एज बॉन्ड पाया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन कह रहा था निम्न में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। मेथेनॉल पहला ऑप्शन, तो इसमें तो एज बॉन्ड था। उसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया में भी आप देख लीजिए, अमोनिया का अमोनियम सल्फेट का अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला था NH4 का होल टू SO4। इसमें भी था। पेंटेन में देखिए फॉर्मूला लिखे हैं C5H12। इसमें तो एच के साथ साथ नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेंटेन। तो एच बन की पहचान करना हो तो अब याद रखिएगा, किसी यौगिक में एच के साथ साथ अगर फ्लोरीन दिखाई दे, या ऑक्सीजन दिखाई दे, या नाइट्रोजन दिखाई दे, या FON में तीनों दिखाई दे, या तीनों में से कोई दो हो, या तीनों में से कोई एक हो एच के साथ साथ, तो उसमें एच बॉन्ड पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में सिग्मा बंधन कितना है। तो अब देखिए आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष सिग्मा बंधन, पाई बंधन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 या 4 नंबर का रहता है। तो अब तो क्वेश्चन मिला निम्न में सिग्मा बंधन कितना है। तो अब आपको माइंड में होनी चाहिए सिग्मा बंधन की पहचान कैसे करते हैं, पाई बंधन की पहचान कैसे करते हैं। देखिए जिस प्रकार बताया था एज बंधन का पहचान, उसी प्रकार इसको भी इजीली तरीका से बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा तथा पाई बंधन की पहचान। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर पहले देखिए सिग्मा बंधन की पहचान, अगर दो परमाणु है ए और बी, अगर उसके दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ओनली सिग्मा बंधन होता है। सिग्मा बंधन का संकेत इस प्रकार लिखते हैं, लिखा जाए सही तो इस प्रकार लिखा जाता है सिग्मा बंधन की। अब देखिए अगर ए और बी दो परमाणु है, जिसे ए है और बी है, इनके बीच अगर डबल बॉन्ड है, तो इसमें पाया जाता है एक सिग्मा और एक पाई। इसको याद रखिएगा। फिर अगले देखते हैं, ए और बी परमाणु है, इनके बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें होता है एक सिग्मा और दो पाई। देखिए यहाँ पे बीच वाला सिग्मा होता है और ऊपर या नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। तो अब ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जो भी ये बताया है इसको आप याद रखिएगा। ए और बी का मतलब कि अगर दो परमाणु से कोई तत्व दो है, उनके बीच अगर सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा और दो पाई। तो अब इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या था देखिए। निम्न में सिग्मा बंधन कितना है, तो आप यहाँ से जांच सकते हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब सिग्मा और पाई बंधन की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको प्रत्येक यौगिक का संरचना सूत्र लिखना पड़ेगा, तब जाकर निकल पाएगा। तो संरचना सूत्र के लिए बेसिक वीडियो अभी तो नहीं बना है, लेकिन बेसिक वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर में बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, अनुसूत्र कैसे लिखते हैं, संगत सूत्र कैसे लिखते हैं, सब बता देंगे। तो अब देखिए कैसे इसमें संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे इसका। मेथेन है, H4 है, H को लिखेंगे। अब इसमें देखिए H के पास होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, कार्बन के पास होता है 4। अब अष्टक पूरा करने के लिए होता क्या है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है। तो शेयर करने के बाद इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। देखिए शेयर कर देते हैं, H ने अपना एक शेयर किया, C ने भी अपना एक शेयर किया। C के पास 4 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, H के पास 1 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोनों ने अपना एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना अस्थाई की प्राप्ति किया। मतलब ये जो H है हीलियम के जैसा बन गया, अक्रिय गैस की जैसा। 1 मिनट। और ए भी बन गया हीलियम के जैसा, ए भी बन गया हीलियम के जैसा। और कार्बन के पास देख लीजिए कितना हो गया 8, 2 4। यहाँ पे देखिए आप कार्बन के पास 8 को हो गया होगा,
4 2 6 2 8, तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। अब आगे देखिए। अब इसमें हम बनाएंगे इसका संरचना सूत्र। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब लिखेंगे इसका संरचना सूत्र। देखिए यहाँ पे सी हो गया। अब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो सिंगल बॉन्ड, 4 हो तो डबल बॉन्ड, 6 हो तो ट्रिपल बॉन्ड, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और एच के बीच क्या आ गया, तो सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिंगल बॉन्ड आ गया तो देखिए हमने अभी क्या बताए थे ट्रिक, उसको भी बता दिखाते हैं एक बार। देखिए क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे अगर ए और बी कोई परमाणु है, उनके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ओनली सिग्मा बंधन बनता है। ए और बी 2 परमाणु है, उनके बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बंधन और एक पाई बंधन बनता है। ए और बी 2 परमाणु है, अगर उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा, बाकी ऊपर नीचे वाला पाई बंधन बनता है। तो क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मीथेन वाला। मीथेन में देखिए आप निम्न में सिग्मा बंधन कितना है। देखिए मीथेन का फॉर्मूला CH फॉर्मूला लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिख दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच अगर देखा जाए, देखिए एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे देखते हैं तो सिंगल बंधन यहाँ पे है, तो एक सिग्मा बंधन यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे सिग्मा बंधन हो जाएगा, एक यहाँ पे सिग्मा बंधन होगा और एक इसके साथ सिग्मा बंधन हो जाएगा। देखिए सिग्मा बंधन कितना आया, 4 सिग्मा बंधन आ गया। तो मेथेन अणु में सिग्मा बंधन कितना पाया जाता है, तो 4, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है मीथेन वाला। मीथेन का शायद कब पूछा था मुझे भी पता नहीं है, 17 18 19 के लगभग पूछा था कि सिग्मा बंधन कितना है। तो सिग्मा बंधन ज्ञात करना हो तो अगर 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंधन से यहाँ पे देखिए एक, जैसे यहाँ पे कार्बन एक ही है लेकिन एच 4 है, तो एक कार्बन और प्रत्येक एच के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रत्येक एच और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। तो एच कितना है, 4 गो है, कार्बन कितना है, 1 है। तो अगर कार्बन बीच में लगा हुआ है, बाकी सब 4 गो एच अगर साइड में है तो इसका मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 है, तो सिंगल बॉन्ड की संख्या 4 तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन आ गया, निम्न में सिग्मा बंधन कितना है। क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन। देखिए प्रोपेन का अनुसूत्र होता है C3H8। अब इसका हम बनाएंगे संरचना सूत्र डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र यहाँ पे बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब बेसिक वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम बनाते हैं डायरेक्ट संरचना सूत्र। देखिए कैसे बनेगा, कार्बन कितना है, 3। जब 3 कार्बन है तो आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखिए। देखिए एच कितना है, 8। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें एच कितना है तो 8 और प्रत्येक सी के बीच सिंगल बॉन्ड लगेगा। एच कितना है, 8, तो आप सिंगल बॉन्ड लगाइए। एच कितना था, 8, तो 8 को आप लिख लीजिए। ये सिंगल बॉन्ड लगाने का मतलब ही होता है एच लगा हुआ है, तो एच लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक एच हो गया, तो एच की संख्या कितना हो गया, 8। हमने क्या बताया था कि अगर 2 परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन और इसके एच के बीच देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा, इसी प्रकार यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा। जितना सिंगल बॉन्ड है उतना सिग्मा बॉन्ड आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा खुद आप जोड़ सकते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, मैं इस तरह लिख रहा हूँ। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आप गिनिए कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जोड़ लीजिए कितना होगा, 3 3 6 2 8 2 10। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लिखना है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो 10। एक बार और जोड़ लीजिए, कहीं हो सकता है गलती हुआ हो। कितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जितना दिखाई दे उतना सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो गया, तो 10 हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन,
क्वेश्चन है निम्न में पाई बंधन कितना है। अब पाई बंधन के हमने पहचान क्या बताया था, तो उसको भी देख लीजिए। पाई बंधन की पहचान क्या बताए थे, देखिए अगर ए और बी दो परमाणु है यानी तत्व है तो उनके बीच सिंगल बॉन्ड तो ओनली सिग्मा बॉन्ड। ए और बी दो तत्व है उनके बीच डबल बॉन्ड तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। ए और बी दो परमाणु है अगर उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए निम्न में पाई बंधन कितना है। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप संरचना बनाते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसका हम संरचना बनाएंगे तो इसमें देखिए, एक मिनट, संरचना इसका हम बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है CO2। अब यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन एक ऑक्सीजन कितना दो। अब इनके बीच देखिए ऑक्सीजन का होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और कार्बन का कितना होता है 4। याद रखिएगा आप, ऑक्सीजन का 6 और कार्बन का कितना, तो 4 आप लिख देते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा इसको। कार्बन कितना होता है 4। तो कहने का मतलब इसमें देखिए अपना ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, कार्बन भी 2 शेयर करेगा, ये भी 2 शेयर करेगा, फिर ये 2 शेयर करेगा, तो इसमें बनता है डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कैसे बना, ये बेसिक केमिस्ट्री का पढ़ना होगा। बेसिक केमिस्ट्री का अभी वीडियो तो नहीं बना है, बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर में बनेगा कि बॉन्ड दो परमाणु के बीच बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, डबल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। इसमें ऊपर या नीचे कोई सिग्मा हो सकता है, इसमें नहीं कि ऊपर वाला ही सिग्मा होगा नीचे वाला ही पाई, वैसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कोई सिग्मा हो सकता है। अब इसमें देखिए CO2 में सिग्मा बंधन कितना हो गया, तो 2, पाई बंधन कितना हो गया, तो 2। तो क्वेश्चन क्या था, निम्न में पाई बंधन कितना है, तो CO2 में पाई बंधन कितना आ गया, तो 2। तो आप इसको याद रखिएगा इसका आंसर। अब फिर चलते हैं, देखिए एक है एथेन लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, एथेन होगा। अब एथेन में भी देख लीजिए एथेन में कितना होगा, तो एथेन का देखिए बनाते हैं। CO2 को तो हो गया, अब बनाएंगे एथेन का। देखिए एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब इसमें देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 2 है, ये 6 है, तो कार्बन के यहाँ पे लिखिए। देखिए H कितना है 6, तो प्रत्येक के पास H कितना होगा, तो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 कार्बन को 3 H को लिखिए। अब यहाँ पे अब प्रत्येक के पास सिंगल बॉन्ड आप लगाइए, प्रत्येक के पास आप सिंगल बॉन्ड लगा कर देखिए कितना आएगा। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से आप किसी दो परमाणु को भी देखिए हमेशा इसमें हमेशा ही सिंगल बॉन्ड मतलब है, देखिए हमेशा होता है। देखिए एक कार्बन और एक एच के बीच सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन और एक एच के बीच सिंगल बॉन्ड, सब किसी के पास देखिए अब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में जोड़ लीजिए कितना है, तो गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 एक 7, 3 3 6 एक 7। अब इसमें सिंगल बॉन्ड कितना आ गया 7, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो 7 होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, पाई बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पाई बॉन्ड कितना है, तो इसमें पाई बॉन्ड तो नहीं है, तो आपको सोचना है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, किसमें पाई बॉन्ड होगा, कब सिग्मा बॉन्ड होगा, कब कब पाई बॉन्ड होगा। ये आप सब ट्रिक बता दिए, पूरा बता दिए हैं, आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए हाँ एक और आ गया बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में सिग्मा तथा पाई बंधन कितना है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड का भी बताए थे हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक बार फिर से समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बताए थे फॉर्मूला CO2 और इसमें कार्बन एक ऑक्सीजन 2, डबल बॉन्ड लगा लीजिए। डबल बॉन्ड कैसे होगा, तो बंधन कैसे बनता है, बेसिक केमिस्ट्री में मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब पढ़ा हुआ है। अभी 1 से 2 दिन के अंदर मिलेगा, सॉरी पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ाएंगे तो मिलेगा उसमें, 1 से 2 दिन के अंदर में वीडियो डाला जाएगा।
उसमें पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। बेसिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बॉन्ड कैसे बनता है, बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं। बेसिक केमिस्ट्री का बहुत हैवी वीडियो बनाया गया है, 3-4 वीडियो जितना भी हो। अभी 2 वीडियो डलाया है और भी आगे डलाएगा बेसिक केमिस्ट्री का। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में सिग्मा तथा पाई बंधन कितना है। तो सिग्मा का बंधन भी ज्ञात करना है और पाई बंधन भी ज्ञात करना है। तो सिग्मा बंधन कितना है, तो 2 है, तो आप लिख लीजिएगा सिग्मा सिग्मा बंधन 2। पाई बंधन कितना है, तो 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया सिग्मा बंधन और पाई बंधन। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंजीन। तो बेंजीन वाला बता रहा हूँ, देखिए बेंजीन वाला, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसका हम संरचना बनाएंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का तो संरचना बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं बेंजीन का संरचना कैसे बनेगा। इसमें बनाने में थोड़ा कठिनाई होगा मोबाइल में। तो बेंजीन की संरचना हम बनाते हैं, डायरेक्ट हम बॉन्ड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए बेंजीन की संरचना, देखिए कार्बन इसमें कितना है, 6 कार्बन को लिखिए। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, तो C6H6। अब इसमें देखिए बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप लिखिए अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक एच के पास सिंगल बॉन्ड होगा, प्रत्येक एच और सी के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा एथी हुआ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन के भी देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब आप इसमें गिनिए सिंगल बॉन्ड कितना है और डबल बॉन्ड कितना है। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ तो इसमें सिग्मा 1 पाई, फिर इसमें सिग्मा 1 पाई, फिर इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई। अब बाकी जितना सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो आप पाई बॉन्ड पहले गिन लीजिए कितना है, तो 1 2 और 3। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड आपका आंसर हो गया 3। सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए एक बार कितना होगा बेंजीन में, तो एक बार गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितना हो गया, 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 12। तो आप इसमें याद रखिएगा। फिर इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें कितना होगा। इसमें देखिए बेंजीन में आपका पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड आपका हो गया 3 और सिग्मा बॉन्ड कितना था बेंजीन में, तो 12। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड कहीं गिनने में मिस्टेक हो तो एक बार आप गिन लीजिए, क्योंकि हम संरचना बना दिए हैं, हो सकता है कहीं सिंगल बॉन्ड कहीं छूट गया हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो एक बार गिन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या है देखते हैं, और तो क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन तो नहीं है। तो आप हाइड्रोजन बंधन और सिग्मा बंधन ज्ञात करना सीख गए। एक बार देख लीजिए फिर से वीडियो, हाइड्रोजन बंधन का हम ट्रिक क्या बताया था, हाइड्रोजन बंधन कैसे पहचानेंगे। देखिए हाइड्रोजन बंधन की पहचान था H+FON। अगर किसी यौगिक में H के साथ साथ या तीनों दिखाई दे FON, या इनमें से कोई 2 दिखाई दे या कोई एक दिखाई दे, उसमें H बॉन्ड पाया जाएगा। अब देखिए सिग्मा बंधन और बंधन और पाई बंधन की पहचान देखिए। और A और B 2 परमाणु है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। A और B 2 परमाणु है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। A और B 2 परमाणु है तो उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये पहला वीडियो था क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर अगले वीडियो मिलेगा आपको, और इस क्वेश्चन को जो ट्रिक बताए हैं, जितना क्वेश्चन बताएं प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठाकर या किताब से। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत। ओके बाय।